गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल ए रफी। गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल ए रफी। झोपड़ी में भी तेरी आवाज सुनी जाती है। आज सुरों के बादशाह मोहम्मद रफी जी हमारे बीच नहीं रहे, मगर अपने पीछे छोड़ गए कभी ना खत्म होने वाली अपनी वो प्यारी सी जादुई आवाज, जिस आवाज की सारी दुनिया दीवानी है। कहते हैं कि मोहम्मद रफी साहब का जन्म पंजाब के एक छोटे से गांव में हुआ, और जब रफी साहब 5 या 6 वर्ष के थे, उनका पूरा परिवार कारोबार के सिलसिले में लाहौर शिफ्ट हो गया। रफी साहब को बचपने से ही गाने का बहुत शौक था। वो अक्सर पंजाबी में कुछ लोकगीत गुनगुनाया करते थे। लोग सुनते और उस बच्चे की बहुत तारीफ करते। ये खबर धीरे धीरे उनके उस पूरे क्षेत्र में फैलने लगी। लाहौर रेडियो प्रबंधक को जब मालूम हुआ कि कोई बच्चा है जो अपने वालिद की दुकान पर बैठकर पंजाबी गीतों को, पंजाबी लोकगीतों को लोगों को सुनाता है, तो वो रेडियो प्रबंधक वहां पहुंचे और उस बच्चे से मुलाकात की और गाने का ऑफर दिया। किस्मत ने साथ दिया कि लाहौर से रफी साहब का सिलेक्शन हो गया, और जब रफी साहब की आवाज लाहौर आकाशवाणी से गूंजी तो पूरे लाहौर में रफी साहब का नाम हो गया। किसी पत्रकार ने रफी साहब से जब ये चर्चा करते हुए पूछा कि रफी साहब आपको गाने का शौक कब से हुआ, तो रफी साहब मुस्कुराते हुए उस पत्रकार से कहे कि मुझे 10 साल की उम्र से गाने का शौक था। मेरे मोहल्ले में एक फकीर आया करता था जो पैसे मांगकर गीत गाया करता था। मुझे उसकी आवाज बहुत अच्छी लगती। मैं माँ से पैसे लेता, उस फकीर को देता और फकीर के पीछे पीछे चल देता। फकीर पंजाबी में गुनगुनाता, खेतन के दिन 4 रे माही, खेतन के दिन 4। और उस फकीर का ये गीत रफी साहब को बहुत भाता। एक बार उस फकीर ने रफी साहब को गुनगुनाते देख लिया और अपने दोनों हाथों को रफी साहब के सर पर रख दिया और ये कहा कि बेटा, एक दिन तुम्हारे आवाज की ये सारी दुनिया दीवानी होगी। उस वक्त किसी शायर ने बहुत खूब लिखा कि खैरात जिसको दे आए हम भिखारी समझकर, खैरात जिसको दे आए हम भिखारी समझकर, उसने दुआओं से मेरा मुकद्दर बना दिया। आज से 43 साल पहले रफी साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए। अपने चाहने वालों को छोड़कर वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। आज भी सारे दीवानों की आंखें नम हैं और ढूंढती हैं अपने गायक स्वर्गीय मोहम्मद रफी साहब को। रफी साहब तो हमारे बीच नहीं रहे, मगर उनकी आवाज आज भी जिंदा है, तारीख बनकर। आज मुझे एक बात याद आ रही है। हिंदुस्तान के बहुत ही अच्छे उद्घोषक अमीन साइनी जी ने ये कहा था अपने इंटरव्यू में कि मैं रफी साहब के बहुत नजदीक रहता था। उनके बहुत से कार्यक्रम मैंने होस्ट की है, और जब भी मैं रफी साहब से ये कहता कि रफी साहब मुझे आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड करना है, तो रफी साहब मुस्कुरा कर कहते हैं, आमीन, मैं एक गायक हूँ, मुझसे गाना आता है पर बोलना नहीं आता। और बात खत्म हो जाती है। जब रफी साहब का कार्यक्रम अमेरिका में चल रहा था, उस कार्यक्रम को भी अमीन शाइनी जी होस्ट कर रहे थे। उस वक्त मंच पर अमीन शाइनी जी ने रफी साहब से कहा, बहुत हो गई, अब मुझे आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड करना है। तब रफी साहब मुस्कुराए और कहा, चलो ठीक है,
रिकॉर्ड करते हैं, मगर एक शर्त होगी। अमीन सानी जी ने कहा वो शर्त क्या होगी? तब रफ़ी साहब ने कहा कि तुम ऐसे सवाल बनाओ कि जितने भी सवाल तुम मुझसे करोगे मैं उनका जवाब गीतों में दूंगा। अमीन सानी जी ने कहा ये एक नई चीज़ हो जाएगी, और अमीन सानी उस इंटरव्यू के लिए तैयारी करना शुरू कर दिए। दिन गए, हफ्ते गए, महीने गए, साल बीत गए, और जिस दिन अमीन सानी जी ने सारी तैयारी कर ली और ये सोचा कि कल सुबह रफ़ी साहब को बताऊंगा कि मैंने तैयारी कर ली है और आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड करूंगा, रात के 12 बजे अमीन सानी जी के पास फ़ोन पहुंचा कि मोहम्मद रफ़ी साहब नहीं रहे। एक सदमा सा लगा, मानो अमीन सानी के कदमों के नीचे से जमीन हट गई हो। अमीन सानी उसी कंडीशन में मुंबई पहुंचे, देखा वक्त थम सा गया है, वक्त रुक सा गया है, सारा मुंबई रुका है, और हिंदुस्तान के कोने कोने से रफ़ी साहब के दीवाने मुंबई पहुंच गए अपनी नम आंखों से उनका आखिरी दीदार करने के लिए। उसी वक्त नौसाद साहब के मुंह से निकला कि कहता है कोई दिल गया दिलबर चला गया, कहता है कोई दिल गया दिलबर चला गया, साहिल पुकारता है समंदर चला गया, लेकिन जो बात सच है वो कहता नहीं, कोई दुनिया से मौसीकी का पैगंबर चला गया।